अयोध्या में उमंग है, उत्साह है और अयोध्या में इस तरीके से रामायण कालीन चित्र उकेरे जा रहे हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये बालू के रेती से बनाया गया ये चित्र है, ये बिल्कुल उस प्रसंग को दर्शाता है कि जब समुद्र पर जो है वो राम सेतु बनाया जा रहा था तो उसमें एक प्रयास इस गिलहरी का भी था। इस गिलहरी प्रयास को, क्योंकि ये भी अपने मुंह से जो है एक पत्थर का टुकड़ा ले जाती थी और उस समुद्र में डालती थी जब भगवान श्री राम को उस सेतु बांधना था उस समुद्र पर। तो इस तरीके से ये बालू के रेत से भगवान राम का चित्र और इस तरीके से उस गिलहरी को दर्शाया है। सिर्फ इसमें बालू है और बालू की रेती है और थोड़ा सा कलर है। इस तरीके से इसको भव्य दिव्य जो है ये लता मंगेशकर चौक पर बनाया है रूपेश सिंह ने और इस तरीके से उनकी टीम के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार यादव है। मैं मूल निवासी बलिया का हूँ और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्टूडेंट भी हूँ। किस तरीके से मन में विचार आया कि अयोध्या में चलकर और उस गिलहरी प्रयास को हम रेत के माध्यम से बनाएंगे? जी, हम लोग ये सोच के बनाए कि उस समय जब राम जी ये पुल जब निर्माण कर रहे थे उसमें जो जीव जंतु थे वो सब उनके कार्यों में भागीदार बनना चाहते थे, सहयोग देना चाहते थे। वैसे ही हम और हमारी टीम यहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा है इसमें हम लोग भी सहयोग देना चाहते हैं। तो अपने आर्ट के माध्यम से आपने सहयोग दिया? जी, उनके चरित्र चित्रण करके सबको प्रेरित करना चाहते हैं कि वो लोग भी राम मंदिर निर्माण में अपना अपना योगदान दें। तो बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि ये गिलहरी प्रयास था, क्योंकि जब भगवान राम उस समुद्र पर सेतु बांध रहे थे तब ये गिलहरी जो ऊपर दिखाई पड़ रही है, ये गिलहरी अपने मुख से छोटा छोटा कंकर पत्थर ले जाकर उस समुद्र में डाल रही थी कि हमारा भी कुछ प्रयास हो। इस तरीके से यहाँ पर आकर और इस तरीके से बालू के रेत से ये इतना सुंदर और भगवान श्री राम के चित्र को उकेरा गया है। ये मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है पत्थर जो उस समय डाले गए थे समुद्र में, राम राम जिस पर लिखा हुआ था उसका इस यहाँ पर चित्र बनाया गया है उस बालू की रेत से। इसके अलावा उस नन्ही सी गिलहरी का चित्र बनाया गया है जो उस गिलहरी प्रयास को कर रही थी कि समुद्र में वो सेतु बने जिससे भगवान राम लंका जाएं और लंका विजय करें। इस तरीके से भगवान राम का मनमोहक चित्र बनाया गया है इन लोगों के उस प्रयास से, क्योंकि इन लोगों का साफ साफ कहना है कि हम भी भगवान राम के काज में आना चाहते थे। तो जो मुझसे जो मेरे अंदर कला थी उसको उकेरा है और यहाँ पर बिल्कुल ये सुंदरतम दिख रही है। अयोध्या को मैं दिखाना चाहूँगा कि अयोध्या का ये जो धर्म पथ है बिल्कुल अपने उस जो है वैभव को प्राप्त कर रहा है जो त्रेता योगीन वैभव है। इस तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा कि ये सूर्य स्तंभ और इसके अलावा भगवान सूर्य का ये जो प्रतिमा है ये यहाँ पर जो है लगाया गया है, जो मुख्य मार्ग है अयोध्या आने का। यहाँ पर मैं पूरी सुंदरता दिखाना चाहूँगा क्योंकि अब अयोध्या सुंदर दिख रही है। इस तरीके से अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। यहाँ के दीवारों पर इस तरीके के रामायण कालीन चित्र उकेरे जा रहे हैं और ये रामायण कालीन जो है जो चित्र है वो मैं दिखाना चाहूँगा बिल्कुल साफ साफ कि ये रामायण कालीन चित्र हैं। और इस तरीके से जो है रामायण कालीन चित्र यहाँ के जो है पूरे
जो दीवार हैं उसमें जो है उकेरे जा रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पर पूरा जो है इस समय काम लगा हुआ है, क्योंकि लोग काम अपनी तन्मयता से कर रहे हैं। और यहाँ पर जगह जगह जब 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजेंगे तो इस तरीके की जो है पूरी सुंदरता जो है सुंदरतम नगरी बनाई गई है अयोध्या को। और अयोध्या में इस समय उल्लास है, उमंग है, उत्साह है, क्योंकि ये लोग दिन रात काम में लगे हुए हैं अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार है। दिलीप, कहाँ से आए दिलीप कुमार? जिला गोंडा, थाना कोलारी, तहसील मनकापुर से। आप लोग रात दिन लगे हुए हैं, क्या कहेंगे आप काम करने के लिए भगवान राम लला के? बहुत हमारा सौभाग्य है जो कर रहे हैं। क्या सोचा था कि कभी ऐसा भी वक्त आएगा कि अयोध्या इतनी बदली नजर आएगी? नहीं, कभी नहीं सोचा था। ये मोदी योगी का वो है कि जो काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से आप लोग यहाँ पर हम देख रहे हैं रात दिन लगे हुए हैं प्रभु राम की सेवा में। रात को 2-2 बजे भर काम करते हैं। हाँ। थकान नहीं होती है? नहीं, सब प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा है। हाँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये लोग लगे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रभु राम की जो कलाकृतियाँ हैं वो इन दीवारों पे जो है उकेरी जा रही हैं। इस तरीके से ये पूरा सुंदरतम नगरी बनाया जा रहा है, क्योंकि अयोध्या स्वच्छ सुंदर दिखे, इसमें कोई कोर कसर ये लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर भगवान सूर्य का जो स्तंभ लगा हुआ है, क्योंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी राजा थे और उनका ये जो है सूर्य स्तंभ इस चीज़ का परिचायक है कि अब आप उस नगरी में आ चुके हैं जो सूर्यवंशियों की नगरी है। इसी तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा कि पूरा पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इस मार्ग पर, क्योंकि ये मार्ग जो है जोड़ता है प्रमुख पथों को जो अयोध्या में प्रमुख पथ हैं। इस तरीके से अयोध्या अब बिल्कुल अपने उस वैभव को प्राप्त कर रही है जो त्रेता युगीन वैभव थी। आकाशवाणी प्राइम न्यूज अयोध्या।